चैप्टर फर्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग बाय द यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि लिखा है ब्रैकेट में 6/5 इंटू ब्रैकेट में -3/12 और ब्रैकेट क्या है, क्लोज है, प्लस की साइन, ब्रैकेट में 6/5 मल्टीप्लाई बाय 5/12। हमें इसे सॉल्व करना है, लेकिन किसका यूज करके, डिस्ट्रीब्यूटिविटी का यूज कर। तो आइए हम इसे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यही क्वेश्चन क्या कर दिया, यहाँ पर उतार दिया है। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिविटी का मीन्स ये होता है कि जो भी चीजें इसमें और इसमें दोनों में क्या है, कॉमन निकल रही हो, उसको क्या कर लो आप, कॉमन निकाल लो, है ना। पर सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, हमने पढ़ा है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। मतलब हमें ब्रैकेट नहीं लगा होना चाहिए, अच्छे से उसको क्या कर लेना है, ओपन करना है। तो देखिए ये ब्रैकेट लगा था, हमने भी यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा दिया। 6/5 लिखा था, हमने भी 6/5 लिख दिया। मल्टीप्लाई की साइन थी, हमने भी लगा दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन। अब देखिए ये जो ब्रैकेट लगा है -3/12, इसको हम क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, -3/12 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। फिर ब्रैकेट को क्या कर दिया, क्लोज। तो यहाँ पर भी हमने ब्रैकेट को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। प्लस की साइन लगी थी, हमने भी लगा दी प्लस की साइन, ब्रैकेट को क्या किया, लगा दिया। ये तो हमारा लिखा ही था 6/5 इंटू 5/12। तो 6/5 इंटू 5/12 को हमने एज इट इज क्या कर दिया है, उतार दिया है। अब देखिए हमें क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी में कॉमन निकालना होता है। कॉमन का मतलब जो चीजें इसमें भी हो वही चीजें इसमें भी होनी चाहिए। तो देखिए जो 6/5 है इसमें भी है, 6/5 है किसमें है, इसमें भी है। तो 6/5 इसमें भी है, 6/5 इसमें भी है। तो 6/5 को क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया। तो जैसे ही हम लोग कॉमन लेते हैं उसके बाद क्या लगा देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। फिर उसके बाद जो बचता है उसको क्या कर देते हैं, हम लोग लिख देते हैं। तो देखिए 6/5 हमने कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ पर क्या बच रहा है, -3/12 बच रहा। तो हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा -3/12। फिर आगे गए, किसकी साइन है, प्लस की साइन, तो हमने यहाँ पे लगा दी प्लस की साइन। यहां से भी हम 6/5 को निकाल चुके हैं, तो क्या बच रहा, 5/12। तो हमने यहाँ पर उतार दिया 5/12, ठीक है। अब देखिए ये जो इक्वल लगा था हमने फिर से इक्वल को लगा दिया। 6/5 लिखा था, हमने 6/5 को क्या कर दिया, उतार दिया। अब देखिए अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए ये क्या है, हमारा फ्रैक्शन है। अब आप देखिए इसका डिनोमिनेटर सेम है, इसमें भी 12 है और इसमें भी क्या है, 12 है। तो ये कैसा फ्रैक्शन है, हमारा लाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शन को सॉल्व करना सबसे इजी होता है। देखिए यहां पर भी 12 है, यहां पर भी 12 है। तो पूरा डिनोमिनेटर में कॉमन हम क्या ले लेंगे, 12 को ले लेते हैं। फिर उसके बाद ऊपर जो जैसे लिखा है वैसे ही हम यहाँ पर लिख देते हैं। -3 लिखा था, हमने लिख दिया -3, प्लस की साइन लगी थी, प्लस लगा दिया, और इस 5 को क्या कर दिया, हमने उतार दिया। फिर देखिए इस इक्वल की साइन को हमने फिर से यहाँ पे लगा दिया। 6/5 लिखा था, तो हमने यहाँ पर 6/5 को उतार दिया। ब्रैकेट लगा दिया हमने, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। अब देखिए इसके पास माइनस की साइन है, इसके पास किसकी साइन है, प्लस की साइन है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, मतलब नंबर को आपस में हमें क्या करना है, माइनस। तो 5 में 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2। फिर हमें एक चीज और देखनी पड़ती है कि कौन सी नंबर बड़ी है, कौन सी नंबर ग्रेटर है। तो कौन सी नंबर ग्रेटर है, 5 ग्रेटर है। 5 के सामने कौन सी साइन है, प्लस की साइन। तो यहाँ पर क्या लगने वाला है, प्लस। लेकिन क्योंकि हम लोग प्लस नहीं लगाते इसीलिए हमने यहाँ पर कोई भी साइन नहीं लगाई थी। तो क्या आ गया हमारा, यहाँ पे +2 आ गया। अपॉन लगा था, हमने अपॉन लिख दिया, और अपॉन में 12 था तो हमने भी यहाँ पर क्या लिख दिया, 12 को लिख दिया, और ब्रैकेट को क्या कर दिया, बंद कर लिया। अब हम क्या कर लेते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो देखिए ब्रैकेट के बाहर नंबर है और ब्रैकेट के अंदर क्या है, नंबर है। इस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मतलब 6/5 में 2/12 का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इसको लिखेंगे, इक्वल की साइन लगा दी, 6/5 लिखा था हमने, 6/5 लिख दिया। ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर होता है मल्टीप्लाई, और 2/12 को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए अब हम इसे यहीं पर काट लेते हैं। 6 × 6, 6 × 2 = 12। फिर इस 2 से इस 2 को क्या कर दिया, हमने काट दिया। तो आंसर क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा हमारा 1 और डिनोमिनेटर में आ रहा हमारा 5। तो हमने इक्वल लगा करके 1/5 क्या लिख दिया, आंसर लिख दिया।